नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। सबसे पहले तो आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान की तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस के खास मौके पर आइए जानते हैं भारत की पुत्री हिमा दास के जीवन के बारे में। हिमा दास 19 साल की उम्र, महीने भर में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। यूरोप के अलग अलग शहरों में हुई अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी ग्लोबल ट्रैक इवेंट में गोल्ड का तमगा झटकने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। एलए इंडिया, फेमिना, वोग जैसी मैगजीनों के कवर पर चमकने वाली लड़की, जहां तक पहुंचने के लिए सुंदरता का मानक तय है। हिमा ने उन मानकों को चुनौती दी है, अपनी जगह हासिल की अपने हुनर के दम पर। हिमा के ट्रैक पर दौड़ने और जीतने का अंदाज भी कुछ अलग है। वो मुख्य तौर पर 200 और 400 मीटर की रेस में हिस्सा लेती हैं। रेस के शुरू के हिस्से में वो धीमा स्टार्ट करती हैं और आखिरी हिस्से में जब दुनिया उनके जीतने की उम्मीद छोड़ देती है, हिमा अपने रफ्तार बदलकर सबसे आगे निकलने का हुनर जानती है। हिमा दास का घर देश की राजधानी से 2000 किलोमीटर से अधिक दूर है। असम का नागौना जिला, इस जिले का धींग गांव गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकल आया है। वजह है हिमा दास। 9 जनवरी 2000 को जन्म हुआ। 17 लोगों का परिवार, पूरा परिवार धान की खेती करता है। हिमा ने भी अब तक अपने जीवन का लंबा हिस्सा खेतों में बुआई और निराई करते बिताया है। रंजीत और जोनाली के 6 बच्चों में सबसे छोटी हिमा की उपलब्धियां बेजोड़ हैं। दौड़ने की शुरुआत, हिमा दास का इरादा फुटबॉलर बनने का था। स्कूल में लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी। मैदान में उनकी फुर्ती देखकर एक टीचर ने एथलेटिक्स में करियर बनाने की सलाह दी। हिमा ने सलाह मानी भी, रेस चुना, सबसे तेज होने की चाहत। हिमा इस कला की बेताज बादशाह बनना चाहती थी। लोकल लेवल पर एथलेटिक्स का कंपटीशन हुआ। हिमा ने उम्दा खेल दिखाया। यह उम्दापन गुम हो गया होता अगर कोच निपुण दास ने उस पर ध्यान नहीं दिया होता। हिमा ने गुवाहाटी में स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उनके हिस्से कांस्य आया। फिर उन्हें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए भेजा गया। उनकी ट्रेनिंग कम थी, अनुभव न के बराबर। फिर भी वो 100 मीटर की रेस के फाइनल तक पहुंची। इस बार कोई मेडल हाथ नहीं आ सका। हिमा काफी निराश थी। ये एक सुंदर करियर का दुखद अंत हो सकता था, लेकिन कोच ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने हिमा के घर वालों को मनाया कि वे अपनी बेटी को ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाने की अनुमति दें। ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन घर वालों ने हाँ कर दी। पिता इस बात से खुश थे कि उनकी बेटी को 3 वक्त का खाना मिल सकेगा, लेकिन ये एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। हिमा को रोज गांव से बस पकड़नी होती थी 140 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के लिए। फिर ट्रेनिंग कर वापस आना होता था। रात के 11 बज जाते थे। घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। एक बार फिर कोच ने साथ दिया। उन्होंने एक लोकल डॉक्टर की मदद से हिमा के रहने का इंतजाम करवाया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ठीक बगल में। हिमा के लिए राह थोड़ी आसान हो गई थी जब पिता ने खरीदे 1200 के जूते हिमा के लिए। एक किसान परिवार में पैसों की अहमियत काफी होती है। तमाम किस्म के समझौतों से रूबरू होते हुए समय बीतता है। हिमा की ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी। मेहनत करने में उनका कोई जोर नहीं था। यह सब देखकर पिता का दिल जुड़ा गया। ट्रेनिंग के लिए अच्छे जूतों की दरकार थी। हिमा ने कभी मांग नहीं की। पिता गुवाहाटी गए, अपनी गाढ़ी कमाई से 1200 के जूते खरीदे। हिमा ने अपनी ट्रेनिंग के लिए उन जूतों को यूं सहेज कर लाया मानो कोई बच्चा हो। उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब पिता ने वो जूते हिमा को सौंपे होंगे, जैसे कोई कंपनी विरासत सौंप रहा हो। एडिडास फुटवेयर बनाने वाली जर्मन कंपनी इस क्षेत्र में उसकी तूती बोलती है। सितंबर 2018 में उसने एक चिट्ठी लिखकर हिमा दास को अपना एम्बेसडर बनाया। उनका नाम एडिडास के जूतों पर छपता है। आज हिमा खुद एक ब्रांड है जिसकी रफ्तार लगातार तेज हो रही है। गेम के लिए परीक्षा छोड़ दी। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए। 4 से 15 अप्रैल के बीच हिमा टूर्नामेंट से पहले दुविधा में थी। उसी दौरान उनकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली थी। घर वालों ने कहा कि खेलने का ऐसा मौका 4 साल के बाद ही मिलेगा। बोर्ड परीक्षा अगले साल भी हो सकती है।
हिमा की उलझन दूर हुई। कॉमनवेल्थ में 400 मीटर की रेस में वे 6ठे स्थान पर रहीं। 4400 रिले रेस में उनकी टीम 7वें स्थान पर रही। अगले साल उन्होंने परीक्षा दी। 2019 में असम बोर्ड के रिजल्ट आए। हिमा ने फर्स्ट डिवीजन से 12वीं की परीक्षा पास की। 2 जुलाई 2018 फिनलैंड के तांपेर में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप खेली जा रही थी। इस दिन हिमा ने इंडिया के लिए नया इतिहास बनाया। 400 मीटर की रेस में 51.46 सेकंड का समय लेकर रेस जीत ली। यह किसी भी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था। पहले 300 मीटर तक हिमा काफी पीछे चल रही थी। अंतिम 100 मीटर में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। यही उनकी ताकत भी है। जब बाकी लोग उनसे उम्मीदें छोड़ देते हैं, हिमा सबको हैरान कर देती है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। 2018 के अगस्त महीने में यह शहर सज धज कर तैयार हो रहा था। जकार्ता 18वें एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा था। कुल 45 देश इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। 26 अगस्त को हिमा ने 400 मीटर की रेस 50.79 सेकंड में पूरी की। उन्हें चांदी के तमगे से संतोष करना पड़ा। हालांकि 4400 की रिले रेस में उनकी टीम ने 2 गोल्ड अपने नाम किए। बहुत कठिन रहा सफर। 2019 का जुलाई का महीना हिमा का है। 20 दिनों के अंतराल में 5 गोल्ड मेडल एक बड़ी उपलब्धि है। देश इस पर लहालोट हो रहा है, होना भी चाहिए। आखिरकार क्रिकेट से इधर आंखें तो पहुंची, लेकिन यह हिमा के सफर का हासिल नहीं है। वे अपने खेल से खुश तो हैं, लेकिन यहीं पर ठहरने का उनका इरादा नहीं है। 5 गोल्ड मेडल अपने नाम करने के बाद उन्हें सितंबर में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट नहीं मिला। 400 मीटर की स्पर्धा में 51.80 सेकंड क्वालिफाइंग मार्क था। हिमा 52.09 पर अटक गए। 200 मीटर की कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए 23.02 सेकंड में रेस पूरी करनी थी। हिमा ने 4 गोल्ड जरूर जीते, लेकिन किसी में भी इस पॉइंट तक पहुंचने में नाकाम रही। जिन प्रतियोगिताओं में हिमा ने सोने का तमगा हासिल किया है, वे ई और एफ कैटेगरी में आते हैं। इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है। हिमा दास किसी भी ग्लोबल ट्रैक इवेंट में गोल्ड का तमगा झटकने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एले इंडिया, फेमिना, वोग जैसी मैगजीनों के कवर पर चमकने वाली लड़की जहां तक पहुंचने के लिए सुंदरता के मानक तय होते हैं, हिमा ने उन मानकों को चुनौती दी। हिमा हर एक पल की अहमियत जानती है। हिस्से दर हिस्से आगे बढ़ने की कला में महारत है। पीटी उषा 1984 के ओलंपिक में सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। हिमा ऐसी चूकों को पीछे छोड़ने की काबिलियत रखती है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ एबी बिहार न्यूज़ पर। और जाते जाते मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना ही पड़ेगा। धन्यवाद।